भावना से, जो कि दो देश के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के कारण ही नहीं, इस दुनिया में जो अपघातित तौर पर जिनका महत्वपूर्ण जीवन जिनको गंवाना पड़ा, समाप्त हुआ, उन सबको श्रद्धांजलि देने हेतु, साथ ही दुनिया में जो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की समाप्ति जल्दी से जल्द हो, विश्व में सही तरीके की शांति प्राप्त हो, इस भावना, इस श्रद्धा, इस दृष्टि से यहाँ त्रिशरण पंचशील का पठन करेंगे। मैं आपको प्रथम प्रदान करूँगा, आपने ग्रहण करना है। अरहं सम्मा संबुद्धो, अरहं सम्मा संबुद्धो, बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो, साक्षातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि। धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो, सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो, सङ्घं नमामि। संघं नमामि। बुद्धं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। धम्मं नमामि। सङ्घं नमामि। संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा, अहं वन्दामि सर्वदा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो
अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो 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 अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि।
अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्ज पमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सब्बपापस्स अकरणम् सर्वपापस्करणं कुशलस्स उपसम्पदा कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये हमारा 41वां धम्म वर्ग है। आज के हमारे धम्म वर्ग का विषय है दान भाग 4। मैं पूजाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस विषय पर हम सभी उपासक उपासिकाओं को धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये 41वां ऑनलाइन प्रवचन माला। आज हमारा विषय है दान। हमने इस विषय को
जो शुरुआत किया वो यकीनन यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध शुरू हुई है, उस युद्ध के कारण जिनके ऊपर आपद निर्माण हुई है, विशेष करके बालक बालिकाएं, उनके सहायता हेतु से इस विषय को आरंभ किया था। परंतु ये विषय भी हमने बुद्ध धम्म को, बुद्ध उपदेश को समझने के हेतु से, बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करने के हेतु से अपने जीवन में उतारने के हेतु से ही आरंभ किया था। ये हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत मान होगा। दान, ये भारत का शब्द हजारों वर्ष से भारत में परंपरागत ये शब्द, वो फिर पाली भाषा में भी आपको दिखाई देता है, संस्कृत में भी दिखाई देता है, हिंदी में भी दिखाई देता है, मराठी में भी दिखाई देता है। भारत में जो तमाम लैंग्वेज है, उस तमाम लैंग्वेज में ये दान शब्द आपको दिखाई देगा। और डोनेशन, ये शब्द इंग्लिश का शब्द है। हो सकता है कि जो इंग्लिश को दैनिक शब्द मातृभाषा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले लोगों के भावना में भी डोनेशन, इस शब्द के पीछे हम भारतीय जो दान के पीछे, दान के साथ में भावना जोड़ कर रखे हैं, उसी भावना से इंग्लिश को मातृभाषा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले लोग भी डोनेशन, इस शब्द के प्रति भावना प्रकट करते होंगे, उसका इस्तेमाल करते होंगे। परंतु मैं, या हो सकता है कि इस स्क्रीन के सामने में जो इस प्रवचन माला को ग्रहण कर रहे हैं, आप सभी, हम सभी इंग्लिश को दैनिक शब्द के तौर पर, मातृभाषा के तौर पर स्वीकार नहीं करते। हमारे लिए हिंदी या मराठी यही मातृभाषा है, यही दैनिक भाषा है। यही कारण डोनेशन, इस शब्द का अर्थ हम इस भावना के तौर पर स्वीकार करते हैं कि वो शब्द का अर्थ डोनेशन, ये शब्द का अर्थ किसी के लिए, मतलब पराया के लिए कुछ कर देना, ये भावना इस तरह के मानसिकता से इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी भावना है। डोनेशन, ये शब्द के पीछे, जिसका इंग्लिश ये मातृभाषा नहीं है, उनकी भावना है कि डोनेशन, ये शब्द का अर्थ किसी के लिए कुछ कर देना, ये हो सकता है।
परंतु बुद्ध ने जो उपदेश दिया दान, ये दान का अर्थ हमने गहराई से चिंतन करना चाहिए, इसके प्रति विचार करना चाहिए, इसके प्रति। इसका अर्थ ये होता है, दान ये शब्द का अर्थ ये होता है किसी के लिए कुछ करना या कुछ कर कर देना नहीं, अपने स्वयं के लिए तपस्या का एक भाग, साधना का एक भाग, उसके तौर पर स्वीकार करना दान को, वो बुद्ध का उपदेश है। आपके बीच में रोज नियमितता से साधना या पूजा करने वाले होंगे। यहाँ 25-30 लोग अभी इस स्क्रीन के सामने बैठकर इस प्रवचन माला को जो ग्रहण कर रहे हैं, आप में से कई लोग सवेरे अपना रोजाना जीवन शुरुआत करने के पहले या उस रोजाना जीवन का एक भाग करके सुबह साधना करते होंगे, पूजा करते होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुबह शाम तो नहीं, लेकिन कम से कम सुबह तो भी साधना करते होंगे, पूजा वंदना करते होंगे। हर एक को अपना अपना वक्त होता है, हर एक को रोज अपने अपने जीवन का स्टाइल होता है, प्लान होता है। कौन कितना करता है, कोई 1 घंटा कर सकता है, कोई आधा घंटा कर सकता है, कोई 15 ही मिनट कर सकता है, कोई 10 ही मिनट कर सकता है। आप वक्त कितना उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो उतना महत्व नहीं रखता है। कभी कभी किसके घर में बुलाकर आमंत्रित किया जाता है तो परित्राण करने को जाता हूँ, पूजा करने को जाता हूँ। उस वक़्त यही उपदेश देता हूँ कि आप घंटा पूजा करो, आपके पास वक्त होगा तो 2 घंटे पूजा करो, आपके पास वक्त होगा तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो। लेकिन आप कितना लंबा टाइम पूजा कर रहे हैं, कितना लंबा टाइम साधना कर रहे हैं, वो उतना महत्व नहीं रखता। आप कम से कम मिनिमाइज टाइम साधना करेंगे, मिनिमाइज टाइम वंदना करेंगे, और उस मिनिमाइज में से जो आपको समझा, जो आपने ग्रहण किया, उस समझ को, उस ग्रहण किए हुए उपदेश को अपने जीवन में उतारना, वो महत्व होता है। कितना टाइम आपने साधना किया, कितना टाइम आपने वंदना किया, उस टाइम का कंपटीशन नहीं है कि दूसरे किसी ने इतना किया तो मैंने इतना करना चाहिए, दूसरा कोई इतना करता है तो मैं भी उससे ज़्यादा। टाइम का कंपटीशन करने से अच्छा ये होगा कि जो साधना करते वक्त या पूजा करते वक्त आपके जीवन में शिक्षा प्राप्त होती है, आपके जीवन में जानकारी जो मिलती है, श्रद्धा भावना जो निर्माण होता है, उस जानकारी, उस भावना को अपने जीवन के हर पल में उतारे, वो साधना या पूजा का अर्थ होता है। और जब तक उसको आप अपने जीवन में नहीं उतारे तो एक टाइम पास है। 1 घंटा साधना कर कर उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो 1 घंटा आपका टाइम पास है। आधा घंटा साधना कर कर आप उस साधना में निर्माण हुए भावना,
साधना में निर्माण हुई, साधना के माध्यम से निर्माण हुई श्रद्धा को अपने जीवन में उतारेंगे तो वो सही श्रद्धा होती है, वो सही साधना होती है, सही पूजा होती है। हम यहाँ विचार करते हैं कि आप जो रोज नियमितता से साधना और पूजा करते हैं, उसका कारण, उसका रीजन क्या है? आप जो साधना करते हैं, वो साधना करने का, पूजा करने का रीजन क्या है? आप विचार करो कि आप या तो फिर घर में करते, या तो फिर विहार में करेंगे, या फिर किसी शिविर में जाकर साधना करते हैं, पूजा करते हैं। उसका कारण, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन, आपके साधना या पूजा करने का रीजन जो है वो स्वयं के आध्यात्मिकता के एकाग्रता के लिए किया जाता है, या फिर स्वयं के आध्यात्मिकता के आकांक्षा बढ़ावा के लिए किया जाता है। आपके आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिक माहौल ये बढ़े, इसलिए साधना किया जाता है, इसलिए तपस्या किया जाता है, इसलिए पूजा वंदना भी की जाती है। ये हर धर्म में साधना या पूजा करने का रीजन अलग हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने जो उपदेश दिया है साधना, तपस्या, पूजा के प्रति, वो उपदेश ये है कि आप साधना इसलिए करते हैं कि आप स्वयं के आध्यात्मिकता के एकाग्रता के लिए, आप स्वयं के आध्यात्मिकता के आकांक्षा के लिए, मतलब आध्यात्मिकता के बढ़ावा के लिए, प्रोग्रेस के लिए करते हैं। आज तक किए होंगे तो ठीक है, आज तक नहीं किए होंगे तो आज से जो आप साधना करेंगे या वंदना करेंगे वो इसी भावना से करो कि ये साधना आपके आध्यात्मिकता का एकाग्रता के लिए किया जा रहा है, ये साधना आध्यात्मिकता के आकांक्षा बढ़ावा के लिए किया जा रहा है। यहाँ आप ध्यान से सुनिए कि आध्यात्मिकता की एकाग्रता या आध्यात्मिकता का आकांक्षा बढ़ावा, ये किसका? ये दूसरे किसी का नहीं, ये जो कर रहा है उन स्वयं का, जो करते हैं उनके स्वयं के ही आध्यात्म का एकाग्रता, जो करते हैं उनके स्वयं के ही आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाना, आकांक्षित करना, वही महत्व होता है। और दान भी जो बुद्ध ने किया है, वो दान भी आध्यात्मिकता के एकाग्रता, आध्यात्मिकता का आकांक्षा बढ़ावा के लिए का प्रैक्टिस है। जिस तरह साधना, जिस तरह वंदना, पूजा ये जीवन का एक प्रैक्टिस होता है, उसी तरह दान भी ये अपने आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए, आध्यात्मिकता का एकाग्रता के लिए का प्रैक्टिस है। आप सोचेंगे दान तो और किसी के लिए होता है, फिर वो दान कैसे अपने मेरे स्वयं के आध्यात्मिकता को एकाग्रत कर सकता है? दान कैसे मेरे आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे सकता है? बुद्ध धर्म में तमाम, बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिया है। उसमें से किसी कहीं उपदेश को आपने सुना भी होगा या कहीं को सुना भी नहीं होगा। उसमें से एक महत्वपूर्ण उपदेश पारमिता करके है। 10, उस पारमिता में 10 भाग होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। उस पारमिता को बुद्ध ने 84,000 जो उपदेश है उसमें एक महत्वपूर्ण उपदेश के तौर पर 10 पारमिता को पेश किया है। ये 10 पारमिता विस्तार से तो आगे कभी उसी का विषय लेकर, 10 पारमिता ये विषय को लेकर हम वार्तालाप करेंगे, प्रवचन देंगे। लेकिन आज मार्फत पारमिता ये शब्द या एक जो पारमिता के 10 पारमिता के बीच का शब्द है उसके बारे में यहाँ आपसे वार्तालाप कर रहे हैं।
पारमिता का अर्थ होता है ये संसार जो है, हम जिस संसार में जी रहे हैं वो संसार तृष्णा से भरा है, दुख से भरा है, राग से भरा है, द्वेष अज्ञानता से भरा है, मोह माया से भरा है। अर्थात आज हम जिस संसार में जी रहे हैं वो संसार दुख से भरा हुआ है। छटाक भर का, पल भर का सुख जो मिलता है वो सुख हमारे भीतर से निर्माण हुआ सुख नहीं है। बाहर का वातावरण, संसार में जो वातावरण होते हैं वो कभी सुख का वातावरण होता है, कभी गम का वातावरण होता है। उस वातावरण के कारण जो बदलाव आता है उस बदलाव को ही हम अपने जीवन का सुख का वातावरण नजर के सामने आता है तो जीवन का सुख समझते हैं। गम या दुख का वातावरण नजर के सामने आता है तो हम जीवन को दुखी समझते हैं। लेकिन ये अपने भीतर का, अपने अंदर से निर्माण हुआ दुख नहीं है, अपने अंदर से निर्माण हुआ गम नहीं है, अपने अंदर से निर्माण हुआ, अपने भीतर से निर्माण हुआ सुख नहीं है। दुख हो या सुख हो, ये हम वातावरण के कारण अपने आप को चेंज करते जाते हैं। और ये संसार जो है, ये संसार तृष्णा से ही भरा है। इस दुख से भरे हुए संसार से मुक्ति पाना, मुक्ति पाकर ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक संबुद्धि प्राप्त करना, दुख से मुक्त होना, उसके लिए की जो प्रैक्टिस होती है, उसके लिए का जो मार्ग होता है वो मार्ग है पारमिता। अर्थात जो दुख से, जो तृष्णा से भरे जीवन से मुक्त होकर सही पैमाने का, सही अर्थ का, सत्य सम्यक जो सुख होता है, खुशी होती है, मंगल जीवन होता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग होता है, जो प्रैक्टिस होती है वो है पारमिता। और उस पारमिता के, उस प्रैक्टिस के 10 प्रकार होते हैं, उसे 10 पारमिता कहा जाता है। और उस 10 पारमिता के शुरुआत, पहली जो पारमिता है वो पारमिता दान पारमिता। दान पारमिता ये 10 पारमिता का सबसे प्रथम पारमिता है। अर्थात दान पारमिता, दान की जो प्रैक्टिस है, दुखी संसार से मुक्त होने की जो प्रैक्टिस है, पारमिता है, उसको ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना, उसको अपने जीवन में उतारना, ये बुद्ध धम्म का शुरुआत है। और उस दान पारमिता को अपने जीवन का एक स्तंभ, एक खंबे के रूप में स्वीकार कर जीना, यही बुद्ध धम्म का बुद्ध का उपदेश है। अर्थात बुद्ध ने जो दान के बारे में उपदेश दिया है वो दान का अर्थ किसी और के लिए मैंने कुछ करना, वो अर्थ नहीं होता है। दान, बुद्ध धम्म में जो दान कहा जाता है वो दान जिस तरह साधना करते हैं, जिस तरह वंदना करते हैं, जिस तरह तपस्या करते हैं, वो साधना, तपस्या, वंदना के समान पारमिता जो जीने की प्रैक्टिस है, संसार के दुख से मुक्त होने की प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस का एक भाग करके दान पारमिता होता है। अर्थात इस दान को, दान पारमिता को स्वीकार कर किसी के लिए उपकार करना, ये बुद्ध धम्म का दान नहीं होता है। अपने जीवन का जो तपस्या है, अपने जीवन को, अपने आध्यात्मिकता को प्रोग्रेस करना, अपने आध्यात्मिकता को एकाग्रत करना, ये बुद्ध धम्म के दान का, पारमिता का उपदेश होता है, उद्देश्य होता है।
अर्थात डोनेशन के प्रति जो हमने भावना रखा है कि डोनेशन ये किसी के लिए हम करते हैं, लेकिन दान जो होता है वो किसी के लिए नहीं, पारमिता के रूप में अपने जीवन को एकाग्रत करने के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए जिस तरह साधना करते हैं, जिस तरह तपस्या करते हैं, जिस तरह वंदना पूजा करते हैं, उसी के एक भाग के रूप में दान ये पारमिता को स्वीकार किया जाता है, या दान पारमिता को स्वीकार ग्रहण करना चाहिए। मानव का स्वभाव जो होता है वो अपने लिए महत्वपूर्ण या फिर वो वस्तु होंगी या फिर घटना होंगी, उसको त्याग करने को तैयार नहीं होता है। एक उदाहरण है, आदमी का जीवन श्वास लेने से और श्वास को छोड़ने से ही कंटिन्यूता में रहता है। ऑक्सीजन कोई मानव ने निर्माण नहीं किया, ऑक्सीजन ये निसर्ग ने ही निर्माण किया है। आप जो भी कुछ ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन का 1% भी, एक हिस्सा भी आपने निर्माण किया हुआ नहीं है, मानव ने निर्माण किया हुआ नहीं है। ये पौधे के माध्यम से, झाड़ पौधे के माध्यम से हमें मिलने वाला निसर्ग ने दिया हुआ हमारे लिए का दान है, बहुत बड़ा दान है। ऑक्सीजन के सिवा हम जी नहीं सकते। लेकिन आप अपने श्वास के प्रति थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप श्वास कैसे लेते हैं। आप जो बाहर में खिल रहा है ऑक्सीजन, इसे अपने अंदर में खींचने के लिए बहुत बड़ी शक्ति लगाते हैं। ये ऑक्सीजन, ऐसा लगता है कि जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर में, भीतर में खींच रहे, ग्रहण कर रहे, उस वक्त ऐसे लगता है कि ये दुनिया का जितना भी ऑक्सीजन हो ये मेरा ही हो जाए। एग्जैक्टली ये तो होता नहीं है, लेकिन लगता है, भावना ऐसे कि दुनिया में जितना भी ऑक्सीजन होगा ये सभी ऑक्सीजन मेरे अंदर में आ जाए, मेरा अपना हो जाए। लेकिन मानव का जीवन ऐसे होता है कि मानव जब तक वो ऑक्सीजन को, अंदर खींचा हुआ ऑक्सीजन, उसे बाहर नहीं छोड़ेगा, उसे त्यागेगा नहीं, तब तक आपके अंदर में फ्रेश नया ऑक्सीजन आएगा नहीं। नया ऑक्सीजन नहीं आएंगे का मतलब आपका श्वास, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। ये सब जानकारी, ये सब मालूमात साइंस के प्रति आपको सबको है, लेकिन साइंस के प्रति ये मालूमात होने के पश्चात भी, ये बावजूद भी, हमारी जो भावना होती है, हमारा जो मूव होता है, वो भावना या वो मूव श्वास को अपने अंदर में, ऑक्सीजन को अपने अंदर में खींचने के लिए इतनी मेहनत करती है, लेकिन निसर्ग से लिए हुए श्वास, निसर्ग से लिया जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को जहां का वहां वापस करने के लिए इतनी कंजूसी करते हैं, उसको बचाने के, अपने अंदर में बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। हमारा जीवन कितना स्वार्थी है। हम अपने निर्माण नहीं किए उस वस्तु को भी त्यागने से वंचित है, दूर रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक आप आपके चाहत को, आपके प्रेम को, आपके आवश्यकता को त्यागेंगे नहीं, उससे वंचित होंगे नहीं, तब तक आप अपने जीवन को दुख से मुक्त नहीं कर पाएंगे। दान का अर्थ होता है कि आपके अंदर में जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, या फिर लोभ है, या फिर मोह माया है। किसी को पैसे के ऊपर लोभ होगा, मोह माया होगा। किसी को अपने परिस्थिति के ऊपर लोभ, मोह माया होगा। किसी को माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे के प्रति मोह माया होगा। ये दुनिया में तमाम मोह माया, तमाम आसक्ति होती है, और ये आसक्ति आदमी को लगता है यही मेरे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे आवश्यक वस्तु है, सबसे आवश्यक घटना है। लेकिन बुद्ध उसे आसक्ति
इस शब्द में हमें समझाते हैं। बुद्ध उसे लोभ मोह माया के तौर पर स्वीकार कर कर हमें ये उपदेश देते हैं कि उस आसक्ति से, उस मोह माया से, उस लोभ से दूर होने का मार्ग हमें बताते हैं। उस लोभ से, उस मोह माया से, उस आसक्ति से वंचित होना, दूर होने का अर्थ होता है कि आपके पास जो भी कुछ आपकी चाहत वस्तु होंगी, आपकी चाहत घटना होंगी, आपकी चाहत, आपके लिए आवश्यक जो भी कुछ वस्तु होगी, उस आवश्यक वस्तु को मिनिमाइज कर कर आपके पास ज्यादा जो वस्तु है, आपके पास एक्सेस जो घटना होंगी, सामान होगा, पैसे होंगे, उन सभी को और किसी के लिए इस्तेमाल करना, उस आपके आसक्ति से, मोह माया से दूर होना, ये दान होता है। उसका नतीजा यकीनन किसके लिए, किसी के जिंदगी को मंगलमय जीवन प्रदान करता है। बुद्ध धम्म में वो नतीजा है, लेकिन दान करने का कारण, दान जो हम करते हैं उसका कारण बुद्ध धम्म में है, वो है आसक्ति से वंचित होना, लोभ से वंचित होना, मोह माया से वंचित होना। ये बुद्ध धम्म का दान का कारण होता है। 2-3 हफ्ते हो गए, हम अभी इस संचालक महोदया ने भी आपके सामने पेश किया कि पहिया मित्र संघ के माध्यम से जो यूक्रेन में दुखित जीवन जी रहे, इंसानियत को खोकर जी रहे, स्पेशली बच्चों ने जो जिंदगी को गंवाया, एजुकेशन से दूर हो गए, भोजन से दूर हो गए, कपड़े से दूर हो गए, दवाई से दूर हो गए, उन बच्चों के लिए कुछ हम दान कर सकते क्या? ये नतीजा है। लेकिन इसके पीछे भी हमारी भावना वही है कि हम अपने जीवन में जो आसक्ति है, उस आसक्ति से दूर हो इस घटना से। इस यूक्रेन के पीछे कुछ हमारे जो आवश्यकता वस्तु है, हमारे जो आवश्यक पैसे है, उसको पेश कर कर, उसको सामने कर कर हम अपने आसक्ति से दूर होने का प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने लोभ से, हम अपने मोह माया से वंचित होने का प्रैक्टिस करेंगे। ये उसका उद्देश्य है। आज 2-3 हफ्ते से ये आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। QR कोड भी आपको दिया है कि आप इस QR कोड के माध्यम से दान दे सकते हैं। ये 2 हफ्ते के बीच में कोई बालक बालिकाओं ने भी अपना मन प्रकट किया। कुछ लोगों ने दान देने की भावना या ऑलरेडी दे चुके हैं, ये दिए हैं। बुद्ध धम्म ये कक्षा में किए जाने वाला अध्ययन नहीं है। टेबल के ऊपर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, पेन लेकर, कागज लेकर जो अध्ययन होता है उसकी जरूरत होती है, वो बेस है। लेकिन बुद्ध धम्म उससे भी आगे बढ़ता है। बुद्ध धम्म व्यावहारिक व्यवहार जो होता है, आचरण जो होता है, उसको महत्व देता है। यूक्रेन की में जो घटना घटी है उसके प्रति हम जो दान कर रहे हैं, ये एक उपाय है। इस उपाय के पीछे हमारी भावना ये है कि हमारे अंदर की आसक्ति, हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर का मोह माया, इस अपने दुख से, अपने अंदर का तृष्णा से हम वंचित हो, ये उसके पीछे की भावना है। वही बुद्ध धम्म की सिक्वन है। इस बुद्ध धम्म के सिक्वन को ग्रहण कर कर प्रैक्टिस, व्यवहारिकता से इस बुद्ध धम्म को स्वीकार कर आप भी इस दान पारमिता का पालन कर कर अपने जीवन में भव्य लाभ प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को मंगलमय करेंगे। और आपका जीवन का मंगलमय होना अर्थात उसे आपके जीवन के मंगल से यूक्रेन के जो बच्चे हैं, बालक बालिका हैं, उनका जीवन भी नतीजे के तौर पर सुखमय, मंगलमय हो सकता है। तो आप इस दान पारमिता का पालन कर कर अपने आध्यात्मिकता को एकाग्रत कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे सकते हैं,
और दूसरे के जीवन को भी मंगलमय कर सकते हैं, तो आप क्यों ना इस दान पारमिता को पालन करेंगे। आपको फिर से अनुरोध है कि आप अपने दान पारमिता का पालन कर कर जो यूक्रेन में दुखित जीवन जी रहे उन बच्चे का सहारा हम बने। आज वक्त आ जाने के कारण आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूँगा, आपने हाथ जोड़कर उसे ग्रहण करना है। नति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नति मे शरणं अय्यं संඝो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संඝपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। सर्वपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु। साधु
आज का यह 41वां धम्म वर्ग यही समाप्त होता है। एक बार फिर से आप